Dear students, welcome to the lecture line of complex analysis. Myself Dr. वीरेंद्र प्रसाद। और आज के जो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन और उसका सेकंड स्टेप है कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो जैसा मैंने आपको लिमिट में भी बताया था, पहले मैंने आपको लिमिट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन जो आप लोग 11th-12th में पढ़ते हैं वो मैंने रिकैप कराई थी, और उसके बाद फिर हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट के बारे में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, कब लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो सिमिलर मैनर में मैं पहले आपको कंटिन्यूटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन का हम एक रिकैपिटलाइजेशन लेंगे और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी को समझने के लिए। तो पहले रियल वैल्यूड फंक्शन की कंटिन्यूटी समझते हैं हम। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर हेडिंग लिखी है रियल वैल्यूड फंक्शन, और अंडरस्टूड है हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर टॉपिक कंटिन्यूटी, या आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन f(x) is said to be continuous at x is equal to x naught if and only if left hand limit is equal to right hand limit is equal to functional value at that point। इतना तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x is equal to x naught एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू x at x naught। एक और पॉइंट इसमें ऐड हो गया कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर तो है, मगर उसकी वैल्यू फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट x naught के भी बराबर अगर आएगी तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू x naught पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर तो आ गई मगर फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं आएगी तो हम कहेंगे फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूटी होने के लिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको स्टेप करके बताए थे वीडियो के लास्ट लेक्चर में कि स्टेप बाय स्टेप हमने चलना। अगर कोई बच्चा 11th में आ गया यानी 10th पास जरूरी है, यानी अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है यानी उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी। क्लियर? तो इसलिए पहले कंटिन्यूटी निकालने से पहले हम लिमिट चेक करते हैं उस पॉइंट पर, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो उस पॉइंट पर फिर हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो मैंने एक वेल नोन एग्जांपल यहाँ पर ले लिया है। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू sin x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। हमें चेक किस पे करनी है, एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। वही हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू x naught पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं सॉल्यूशन f(x) इज इक्वल टू sin x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। x 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, या तो x 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा है। तो वही मैंने इसको ब्रेक करके लिख लिया यहाँ पर, दिस इज sin x अपॉन x and this is also sin x upon x and this is, यानी जब x greater than 0 तब फंक्शन क्या है, sin x upon x है। जब x less than 0 है तब भी फंक्शन sin x upon x है, और जब x is equal to 0 है तब भी फंक्शन तब फंक्शन की वैल्यू क्या डिफाइन करेगी, 1। तो देखिए चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड करी, लिमिट s टेंड्स टू 0 f(0 माइनस h), ठीक है, fa माइनस h, f(x naught माइनस h) आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th-12th में, इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0। देखिए जब 0 से कम है वैल्यू, 0 से कम है वैल्यू x की, तो उस समय फंक्शन क्या डिफाइन है, सॉरी दिस वन। जब x इज लेस देन 0 तो फंक्शन क्या आपका sin x अपॉन x। तो इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे हम, 0 माइनस h। तो वही मैंने करा, साइन जहां जहां x है वहां 0 माइनस h पुट कर दिया, तो साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, ये कितना आ गया, साइन लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन माइनस h अपॉन माइनस h। एज यू नो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और माइनस h नीचे रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h आप जानते
1 होता है, मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ इसलिए। राइट हैंड लिमिट देखिए, इन सिमिलर मैनर लिमिट एच टेंड्स टू 0 f0 प्लस एच एक्स जब ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या करेंगे, फंक्शन में जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे, 0 प्लस एच पुट कर देंगे। तो ये आगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 f0 प्लस एच, तो साइन 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच, और लिमिट साइन एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच कितना होता है, 1 होता है। एट लास्ट फंक्शन जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कह रहा है, पॉइंट क्या आपके पास यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे थे। तो एफ एक्स नॉट की वैल्यू, एक्स नॉट क्या यहाँ पर 0 है, एफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कह रहे थे। किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा था, x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा था। लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, और फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट पर भी वैल्यू क्या है, 1 है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट, दैट इज 1। इट्स मीन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x नॉट इज इक्वल टू 1, जो पॉइंट हम नाम दे रहे हैं, सॉरी x नॉट इज इक्वल टू 0, या आप सिंपली कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी क्वेश्चन में मैं बहुत शॉर्टली आपको बात समझाता हूं कि यहां पर सपोज कर लिए x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं t। फिर से क्वेश्चन वही है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। आप ये पूरा सॉल्व करते हुए आए, लास्ट में यहाँ पर f0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, और x इज इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या डिफाइन कर रखी है, यहाँ पर देखिए इस टाइम हमने इसी को चेंज कर दिया क्वेश्चन को। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या डिफाइन कर रखी है, 2 डिफाइन कर रखी है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर तो हो गया, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, मगर फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट पर इक्वल नहीं आई। इसका मतलब अब इस क्वेश्चन के लिए जो हमने चेंज करा, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। देयरफॉर यहां पर लिख लेते हैं, देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो यहीं पर मैंने एक नॉन एग्जाम्पल भी आपको बता दिया इसी का कि लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक तो लिमिट